नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ पौधे उन जगहों पर उगने के लिए अनुकूलित होने के कारण मांसाहारी होते हैं जहां मिट्टी पतली होती है और पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन में कमी होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पौधों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन से पौधे मांसाहारी है? तो तीनों सही है। यूट्रिकुलेरिया और नेप्थन एंड डायोनिया सही है तीनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आहार में आयोडीन का सेवन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक रूप से आयोडीन से भरपूर माना जाता है? तो तीनों सही है। तेल, नमक, समुद्री भोजन और डेयरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पादप हार्मोन पर विचार करें। जेवरिन बीज अंकुरन और सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन एपिकल प्रभुत्व। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 और सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बोमेन कैप्सूल निम्नलिखित में से किस मानव शारीरिक प्रणाली की क्रियात्मक इकाई के एक भाग के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 5, बी कॉम्प्लेक्स के निम्नलिखित विटामिन में कौन सा उनके संबंधित नामों के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? तो ये सभी हो जाएगा। विटामिन B2 राइबो क्वेफेलिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B7 बायोतीन, विटामिन B12 साइनोक्वालामाइन। क्वेश्चन नंबर 6, वे पौधे जो नमक की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका हृदय मिश्रित होता है, अर्थात वह हृदय जिसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन बी ऑक्सीजन जनित रक्त मिश्रित होते हैं? तो सरीसृप में। अपवाद है मगरमच्छ में 4। क्वेश्चन नंबर 8, लोहे के कील पर जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, केसर पौधे के निम्नलिखित भागों में किससे प्राप्त होता है? तो बढ़ती कारगिल से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त जमावट के लिए आवश्यक है? तो है आवश्यक विटामिन के और कैल्शियम आयन। प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन, प्लेटलेट। खनिज में कैल्शियम और विटामिन में विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11, किसी तत्व की संयोजकता इस पर निर्भर करती है? परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, एस्चेरिचिया कोली जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मानव आंत में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है? तो ल्यूकीमिया नहीं है, ब्लड कैंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रैनसिडिटी शब्द का अर्थ है विकृत गंधी वसा युक्त भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, वह अभिक्रिया क्या है जिसमें कोई पदार्थ या पदार्थ नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाने के लिए परिवर्तन से गुजरते हैं? तो डी ऑप्शन रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केवल बी सही है। सिल्वर साल्ट आमतौर पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कीट प्रतिरोधी कपास जिसे आमतौर पर बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है को आनुवांशिक रूप से एक जीन सम्मिलित करके इंजीनियर किया गया है? तो जीवाणु।
क्वेश्चन नंबर 18, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कवक से। क्वेश्चन नंबर 19, किसी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन तब कहा जाता है जब सभी कथन सही है। ऊर्जा परिवर्तन होता है, नए पदार्थ बनते हैं, परिवर्तन को आसानी से उल्टा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।